भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। एसए न्यूज़ के दर्शकों को राम राम। आज हम फिर एक एसआई परिवार के पास पहुंचे हैं, गांव मकड़ोली खुर्द, जिला रोहतक के अंदर, और हम इनसे आपको अवगत कराते हैं कि इनकी स्थिति है और किस तरह। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? ज्योति जी, आपके परिवार में कौन कौन रहता है? हम 2 बहन 1 भाई है। अच्छा जी, आपके पेरेंट्स कोई? दोनों एक्सपायर हो गए। अच्छा जी, आपका कोई कमाने का कोई जरिया है नहीं? नहीं। आपको भी आपकी बहन है जो शादी हो रखी है, वही केयर टेकर कर रही है? हाँ, वही कर रही है, आ जाती है। ये जी आपके पास दूसरी इंस्टॉलमेंट आई है? हाँ जी, दूसरी है, पहले भी है, देखे गए। और बच्चे अभी आपके दो बहनें और एक भाई है? हाँ। एक बहन की शादी हो रखी है, 2 की शादी हो रखी है। ठीक है जी। तो ये आप इसके बारे में जो आपको मिला है आज ये राशन, और दूसरी इंस्टॉलमेंट है, आपको जो स्कूल की फीस वगैरह भी है, बच्चों की है, ड्रेस वगैरह भी है, आपको क्या क्या सुविधा आश्रम की तरफ से, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है? सारी दे गई है, इनकी स्कूल की ड्रेस वगैरह, खाने का सब कुछ उन्होंने करा है। स्कूल से रिलेटेड क्या क्या दिया गया है? इनके बैग, ड्रेस, कॉपी किताब, सारी पेन भी। फीस भी दी गई है? हाँ, फीस भी दी गई है। अच्छा जी, और आपको खाने के लिए क्या क्या जरूरत है और उन्हें क्या क्या दिया गया है? जो जरूरतमंद है वो सारे दिया है, जो खाने का जो रसोई के लिए रहता है, हाँ, वो सारा सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। और ये क्या आपके लिए पूरे महीने पर्याप्त रहता है जो ये देते हैं? हाँ, पूरे महीने चल जाता है आराम से? हाँ। आपको कोई दिक्कत नहीं आती है मिलने के बाद? किसी प्रकार की कोई खाने से रिलेटेड परेशानी नहीं, स्कूल से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है? आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये सहायता प्रदान की गई है ऐसा है गरीब लोगों के लिए जो ऐसा असमर्थ हैं परिवार को चलाने में, उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो सोच है उसको आप किस तरह बताएंगे? बताओ, एक्सप्लेन करेंगे? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये पहले किसी ने नहीं किया, बहुत सहयोग कर रहे हो। जैसे कि नशा मुक्त है, दहेज मुक्त है, और भी हैं। और अभी ये ऐसा है कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सहायता की जा रही है, तो आपको ये कोई आपका आस पड़ोस से कहीं से कोई ऐसी सहायता कभी मिली आपको? नहीं। कितने सालों से आपकी स्थिति ऐसी है? मम्मी ने 1 साल हो जाएगा अगले महीने में। अच्छा जी, पहले मम्मी थी तो तब चल रहा था, 1 साल से आप ऐसे ही दुखी थे? हाँ जी। ठीक है जी। अभी आपको ये सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं, जो सहायता दी जा रही है जब तक दी जाएगी जब तक आपके परिवार का कोई भी सदस्य अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए और सक्षम ना हो जाए अपने परिवार को संभालने के लिए। एक आपको अब राशन दिखाना चाहेंगे यहाँ का, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजा गया है। ये 10 किलो की पैकिंग आटे की, 20 किलो आटा है, और साबुन की बट्टी है नहाने की, ये कपड़ा धोने की है, तेल है, 1 लीटर, सूखा दूध है, नमक है, ये चने की दाल है, मूंग की दाल है, जीरा है, मिर्च है, हल्दी है, और टाटा टी की है, अग्नि की चाय पत्ती है, चीनी है, और 5 किलो चावल है। ये जैसे कि बहन जी ने बता रहा था, इनका पूरा इसके अंदर आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है जिससे इनको कुछ रह जाए। बाकी सब चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही हैं, और इनको पढ़ाई का खर्चा है वो भी दिया जा रहा है। एक तरह से संत रामपाल जी महाराज ने इनके पूरे घर का खर्चा ही
अपने कंधों पे ले लिया। जो भी गरीब परिवार है ऐसाएं हैं, उनको ये सुविधाएं दी जा रही है। आइए हम आपसे मिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी, आप ये जो इतना परोपकारी कार्य कर रहे हो, ये इतना साहस, ये किस प्रकार, आपको क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज के, जो घर घर जाके आप ढूंढ रहे हो? संत रामपाल जी महाराज ये चाहते हैं कि कोई भी परिवार ऐसा ना हो वे जो खाने के बगैर रह जाए, और इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अपने सेवकों को आदेश दे रखा है कि ऐसे परिवार बेसहारा जो जिनका आजीविका का कोई और साधन ना हो, उस परिवार को ढूंढो और उसकी मदद करो। तो उसके तहत ये परिवार है, इसके 3 बच्चे हैं, ये इनके पेरेंट्स नहीं हैं, दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस परिवार की मदद के लिए आए थे, और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है खाद्य सामग्री की। और इनके ये तीनों बच्चे हैं ना, स्कूल गोइंग है, 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, जो उनकी किताब, कॉपी, पेंसिल और उनके ड्रेस, बैग, जूते, सारी चीज़ इनको उपलब्ध करवाई गई हैं, और स्कूल की फीस दे दी इनकी पूरे साल की, और इनको अपना नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर, और इनका हमारे पास है। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है, हमने बोल रखा है भाई जब भी ज़रूरत पड़े तो आप हमारे को फ़ोन कर दो, 1 दिन पहले या सुबह करोगे तो शाम को आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। ये राशन सामग्री इनकी चाहे 15 दिन चलो, चाहे महीना चलो, चाहे 20 दिन चलो, कितना ही चलो, ये राशन की कमी कोई नहीं रहेगी। इसमें कोई महीने का 2 महीने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब भी राशन इनका ख़त्म होगा ये हमारे को बता देंगे, उससे पहले पहले राशन आ जाएगा। जी, ये आपका जो परोपकारी कार्य है, ये हमें सौभाग्य मिलता है इसको कवरेज करने का। हम देख रहे हैं गरीबों के चेहरे पर, जो पहले हम स्टार्टिंग में जाते हैं और अब हमें मिलती है, तो एक अलग ही रौनक रहती है, अलग ही सुकून रहता है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से है। इसको जी आप किस प्रकार और विस्तृत करना चाहेंगे, किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, थोड़ा हमें बताएंगे? देखो, अन्न की महिमा संतों ने बताई कि अन्न की महिमा से बड़ी और किसी चीज़ की महिमा नहीं हो सकती। भूखे पेट तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक सांस भी नहीं ले सकता भूखे पेट तो। और इस मुहिम में ऐसा है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। संत रामपाल जी महाराज तो खुद जेल में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाहर सबकी चिंता कर रहे हैं, पूरे देश की। उन्होंने आदेश दे रखा है भाई कोई भी समाज का आदमी दुखी ना हो किसी भी तरह से, चाहे किसी को खाने की दिक्कत हो, चाहे किसी को पढ़ाई की दिक्कत हो, या किसी को रहने सहने की दिक्कत हो, या कोई भी पीड़ित परिवार हो, उसकी आवाज़ संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्य उठाएंगे हर एक। ये तो जी हम देख ही रहे हैं, हमने आज कवरेज करी है जितने परिवारों की। जो परिवार एक खाने का सुविधा जुटाने में असमर्थ है, तो पढ़ाने में तो वो अपने आप ही होता है कि जब पहले सबसे पहले खाना ही होता है, तो वो चीज़ें तो ज़रूरी हो जाती है। ये एक मात्र संत हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने सोचा समझा और उसको आगे बढ़ाया, बच्चों की पढ़ाई तक, किसी का मकान टूटा हुआ छत तक। तो ये बहुत ही परोपकारी कार्य है। ये प्रेरणा जी इतनी इस तरह क्या इसका कारण है जी, जो इतने हाई लेवल पे संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? ऐसा जी, जो संत हैं, संतों की सोच बहुत ऊंची होती है, आम समाज से बहुत ऊंची सोच होती है। और संत रामपाल जी महाराज ने उस सोच के तहत ये देखा है कि भाई ऐसे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनकी माली हालत देख के हमारी भी आंखों में आंसू आ जाती है, कलेजा मुँह को आ जाता है। ऐसे ऐसे परिवार हैं बेसहारा, तो उनको एक सहारा देने में जो खुशी मिलती है, वो ऐसी खुशी और किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल जी, जो भगवान है, और ये हम देख रहे हैं अलग ही रौनक रहती है जिस परिवार को मिल जाता है। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, एक वाणी है कबीर साहब की कि कहें कबीर पुकार के दो ये बात लिख ले, एक साहेब की बंदगी वह भूखों कोच दे। यहाँ पे जी ये सही सार्थक होती हुई लग रही है मेरे को। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बात तो सही है, खाना सबसे ज़रूरी है, खाने के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। एक रामायण का भी वो आता है कि भाई खाली पेट भक्ति होए ना गोपाला। और ये बच्चे हैं, इनको हमें रोहतक लेके गए थे, इनकी ड्रेस इनके मापे के हिसाब से दिलवाई थी, जूते इनके
पुराने के हिसाब से दिलवाए थे। तो ये बच्चे भी जब हमारे को देखते हैं ना, इनका चेहरा अलग ही खिल जाता है। बिल्कुल जी, ये जो स्कीम हम चाहेंगे कि ये बहुत विस्तृत चले, हम भी, और ये गुरुजियों की ही दया है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया जी, जो आज घर घर ढूंढ के ये चीज़ें कर रहे हैं। ये कोई आमजन, हमने आज तक हम कवरेज करते हैं ज़्यादातर मीडिया, तो ऐसा कोई हमने देखा नहीं है। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, एकमात्र संत ऐसे हमने देखे हैं अपने पूरी लाइफ में, जो घर घर जाकर हर गरीब को ढूंढ रहे हैं और घर उनके खुद आके चल के आ रहे हैं। हमने सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाना होता है, ना कि कुएं को। यहाँ पे तो खुद भगवान ही पुकार है। ऐसा लग रहा है कि इनकी पुकार, जो एक गरीब ऐसा आए हैं जो पुकार कर रहे हो, सीधी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही जा रही हैं, और उनको व्याकुलता हो रही है, जिससे ये चीज़ें अभी उनको कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपनी दयालुता के कारण कर रहे हैं, क्योंकि वही हमें लगता है कि इस भगवान पृथ्वी पर वही आए हैं, क्योंकि इनकी पुकार सुनने के लिए केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए हैं। तो उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वो भगवान ही है एक किस्म का। वो तो भगवान हैं ही, और हमारी नासमझी के कारण हम ना समझ पाए तो दूसरी बात है। कुछ दिनों में इस बात का भी पटाक्षेप हो जाएगा कि भाई वो वास्तव में भगवान है। और भगवान की दूसरी हम बात कहें तो आज हम सुबह से संडे है, आज हम सुबह से चल रहे हैं, 8-10 गांवों में ये सामग्री वितरित करके आए हैं। कई परिवार ऐसे थे, अब जी हम तो फ़ोन करने वाले थे, बस आप हमारी सामग्री है ना आज गिरा रही थी, आपने आने के संभाल लिया, हम तो फ़ोन करने वाले थे। तो ये एक परमात्मा की प्रेरणा से ही मतलब हमारे को यूँ था कि भाई आज चलो और सेवा करके आते हैं। ये तो जी वही वाली बात हुई, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर पाओ का आप बगल हो जा। तो वो आपके मन में लहर उठाने वाले और उनकी पुकार सुनने वाले और टाइम पे पहुंचाने वाले। हम तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कवरेज करते हैं, देखते हैं चीज़ों को इतनी सटीकता से, और एक दिन का राशन ही बचा है और आज पहुँच रहे हैं। और जिसका माँ बाप ही नहीं है, बच्चे हैं उनके माँ बाप है भाई, वो बड़ी टेंशन में है, तो परमात्मा उनके खुद माँ बाप बन के आ गया। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता, आज हमें पता चला इसे जो कवरेज करी है जी। हम आपको इसके बारे में और कोई गुड़िया से पूछना चाहेंगे, ये आपके पास कोई इनका नंबर वगैरह है जो आपको कैसे पता चलेगा खत्म हो जाएगा, किस तरह आप कॉन्टेक्ट करोगे? ये नंबर दे रखा है, पहले भी नंबर दे रखे थे। ये जी नंबर है, इस पे नंबर दे रखा, आपको इनको फ़ोन करने के लिए बोला गया जब भी आपकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता की ज़रूरत हो, तो ऐसा इन्होंने बोला आपको? हाँ जी। ठीक है जी। अब आप हम तो यही आश्वस्त कर सकते हैं बहन जी आपको कि अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको एक किस्म का गोद ले लिया, आपको चिंता नहीं करने की कोई ज़रूरत है, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हुए अपने जीवन को सफल करें। भगवान आपके बगल में आपके साथ आके खड़े हो गए। आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे जी? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, हम चलते हैं इसी के साथ एक और एसआई परिवार के कवरेज के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, उसी का एक और एपिसोड आपको दिखाएंगे। किस प्रकार उजड़े हुए घर या उदास चेहरों पे चमक लाई जा रही है संत रामपाल जी की मुहिम के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।